श्री गणेशाय नमः। प्रिय छात्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत समास प्रकरण में पूर्व के पाठ में हमने अव्ययी भाव समास के प्रसंग में अव्ययी भाव समास के अंतर्गत मुख्य प्रक्रिया में लगने वाले कुछ सूत्रों को जाना। जब भी समास होगा तो अलौकिक विग्रह में वह सूत्र जाकर के समास संज्ञा करेगा। समास संज्ञा होने के बाद तद्धित समासाश्च से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से बीच की विभक्तियों का लुक हो जाएगा। पूर्व प्रयोग किसका करें, इसके लिए उपसर्जनम पूर्वम यह सूत्र है। उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है, इसके लिए प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम यह सूत्र है। जब अव्ययी भाव समास होगा तो अव्ययी भावश्च इस सूत्र से उस पूरे पद की अव्यय संज्ञा, और अव्ययी भावश्च एक और सूत्र है जिससे इसकी नपुंसक संज्ञा होती है। जब अव्यय संज्ञा हो जाएगी तो अव्ययादाप सुपः से परे सुपो का लुक होगा, लेकिन इसके अपवाद सूत्र हैं नाव्ययी भावाद तुम पंचम्याः और तृतीया सप्तम्योर बहुलम। ये कहता है अगर अदंत अव्ययी भाव है तो उससे परे सुपो का लुक नहीं होता और सभी में अम आदेश हो जाता है पंचमी को छोड़कर। और तृतीया सप्तमी और बहुलम कहता है तृतीया और सप्तमी में विकल्प से अम होता है, बहुल करके अम होता है। इतनी बात हमने इसकी प्रक्रिया में पढ़ ली थी। अब अव्ययी भाव समास करने वाला जो प्रथम सूत्र है उसे पढ़ना है। वह है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि यरिध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। इस सूत्र में दो पद हैं। अव्ययम यह प्रथमांत है और विभक्ति समीप समृद्धि विरुद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु यह सप्तमी का बहुवचन है। सूत्र का अर्थ यह हो रहा है कि कोई समर्थ अव्यय सुबंत अव्यय है और यदि इन अर्थों में है, ये अर्थ कितने हैं पूर्व के पाठ में हमने पढ़ा है, यह 16 अर्थ हैं। 16 अर्थ हैं। विभक्ति, समीप, समृद्धि, समृद्धि माने रिद्धि का आधिक्य, और विरिद्धि का अर्थ हुआ रिद्धि का अभाव। पांचवा अर्थाभाव, छठा अत्यय, सातवां असंप्रति, आठवां शब्द प्रादुर्भाव, नवा पश्चात, 10वां यथा, 11वां अर्थ हुआ आनुपूर्व्य अर्थात क्रमानुसार, 12वां अर्थ हुआ यौगपद्य एक साथ, 13वां अर्थ हुआ सादृश्य, 14वां अर्थ हुआ संपत्ति, 15वां हुआ साकल्य और 16वां हुआ अंत। इन 16 अर्थों में विद्यमान कोई अव्यय हो उसका समर्थ सुबंत के साथ में समास हो जाता है। वृत्ति में लिखा विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम सुबंतेन सह नित्यम समस्यते सोऽव्ययी भावः। नित्य से समास होता। यहाँ नित्य शब्द का क्या अर्थ है, आगे चल के जहाँ अव्ययी भावः का अधिकार है उसी दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में 11वां सूत्र है विभाषा। उसके आगे जो भी समास होंगे वो विकल्प से होंगे, तो इसके पूर्व में यह जो समास है यह नित्य होगा। नित्य समास का अर्थ क्या है तो आगे लिखे हैं प्रायेण अविग्रहो नित्य समासः। प्रायेण अस्वपद विग्रहो वा, या तो जिसका विग्रह हो ही ना उसे नित्य समास कहेंगे, या अस्वपद विग्रह हो उसे नित्य समास कहेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे अधिहरि यह समास हुआ है, अव्ययी भाव है। अधिहरि का अर्थ होता है हरि में। जैसे राजपुरुषः का यदि कोई आपसे पूछे विग्रह क्या है, क्या अर्थ है, तो आप कहेंगे राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। तो लोक में चाहे आप राजा का पुरुष कहिए चाहे राजपुरुष कहिए, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। विग्रह वाक्य का प्रयोग भी हो सकता है, समस्त पद का प्रयोग भी हो सकता है। अधिहरि में यह स्थिति नहीं है। अधिहरि को आप तोड़ करके हरऊ अधि ऐसा नहीं कह सकते। अधिहरि अधिहरि ही रहेगा। लेकिन फिर कभी आपसे पूछे इसका विग्रह वाक्य बताइए, इसका अर्थ बताइए, तो या तो इसका विग्रह वाक्य नहीं होगा, या होगा तो फिर इसमें जो पद का प्रयोग हुआ है इस अधि के साथ नहीं होगा। अधि का पर्यायवाची कोई समानार्थक पद लेकर के होगा।
जैसे उपकृष्णम का अर्थ होता है कृष्ण के समीप, तो हम कृष्णस्य उप नहीं कह सकते, कृष्णस्य समीपम कहेंगे। उसी उप वाले अर्थ को बताने के लिए हमने एक समानार्थक समीपम के साथ विग्रह दर्शाया। तो ऐसा समास जिसमें प्रयुक्त हुए पदों के अतिरिक्त कोई समानार्थक पद से विग्रह दर्शाया जाए उसे नित्य समास कहेंगे। अब क्रम से इन 16 अर्थों के उदाहरण यहाँ दिए जाएंगे। यद्यपि यह 16 ही है, लेकिन इनमें जो यथा अर्थ है, 10वें नंबर का अर्थ है यथा, इस यथा के 4 अर्थ होते हैं। अभी आगे आएगा योग्यता, विप्सा, पदार्थान, अतिवृत्ति और सादृश्य। तो इन्हें भी अगर जोड़ लें तो कुल इसमें 19 अर्थ के लिए प्रयोग उदाहरण दिए जाएंगे। उसमें सबसे पहले लिखा विभक्ति। विभक्ति का उदाहरण दीजिए। विभक्ति के अर्थ में यदि कोई अव्यय आएगा तो उसका समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाएगा। ऐसा समास है अधिहरि। अब जब अधिहरि इस समस्त पद का विग्रह दर्शाना हो, इसका अर्थ क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया नित्य समास है, आप इसका विग्रह अधि के साथ नहीं बता सकते। तो लिखा है हरौ इति, यह इसका विग्रह होगा। हरौ, अधिहरि का अर्थ क्या हुआ, हरौ, हरि में, हरि का सप्तमी जो है वही हरौ इति। तो हरौ कहें चाहे अधिहरि कहें, बात एक ही है। हरौ यह विग्रह हुआ, यह लौकिक विग्रह है, लोगों को समझाने के लिए हरौ इति। अब यहाँ पर अलौकिक विग्रह जब करेंगे तब अधि आ सकता है, हरिंगी अधि। लौकिक विग्रह में वह पद नहीं आ सकता, लेकिन अलौकिक में आ जाएगा। वैसे ही उपकृष्णम में हो कृष्णस्य समीपम, लेकिन कृष्णगस धन उप, फिर वो आ जाता है। अलौकिक में वह पद आ जाएगा, लौकिक में नहीं आएगा। तो हरौ इति यह हुआ लौकिक विग्रह, हरिंगी और अधि यह हुआ अलौकिक विग्रह। अलौकिक का अर्थ जिसको लोक वाले न समझें। लोक में जो संस्कृत भाषा बोली जाती है वे लोग सु औजस अम औजस नहीं जानते। हम भी जो भाषा अपनी मातृभाषा बोलते हैं उसका व्याकरण नहीं पढ़ते हैं, हम सीधे घर में ही बोली जाती है इसलिए उसे बोलने लगते हैं। व्याकरण का ज्ञान बाद में होता है अगर चाहना चाहे तो लौकिक विग्रह हुआ हरौ इति, अलौकिक हुआ हरिंगी अधि। अब यहाँ पर समास लगेगा, यह सूत्र लगेगा। समास करने वाले जो भी सूत्र हैं यह अलौकिक विग्रह में ही लगते हैं। तो हरिंगी अधि में कौन सूत्र लगा, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, यह लंबा चौड़ा सूत्र लगा। इस सूत्र लगने से क्या हुआ कि विभक्ति के अर्थ में विद्यमान अव्यय है अधि, उसका समर्थ सुबंत के साथ समास हो, समास संज्ञा हो जाए। और यह समास कौन हो, प्राक कडारात समासा से समास संज्ञा ही हो रही है, लेकिन अव्ययी भाव का अधिकार चल रहा है, इस समास का नाम अव्ययी भाव हो जाए। इसका फल है जब अव्ययी भाव समास होगा तो यहाँ अव्ययी भावश्च से अव्यय संज्ञा होगी और नपुंसक लिंग होगा। अगर कोई शंका करे कि पाणिनि जी इतना नाम क्यों रखें, केवल समास ही कह दें इसे, इसको अव्ययी भाव समास रखने से क्या फल हुआ, तो फल यह हुआ कि इस समास में कुछ विशेष कार्य होंगे। जब तत्पुरुष संज्ञा रखेंगे तो तत्पुरुष में कुछ विशेष कार्य होंगे। तो यहाँ इसका अव्ययी भाव नाम भी हो गया और समास संज्ञा भी हो गई। हरिंगी अधि इस पूरे की समास संज्ञा हो गई। हरिंगी अधि जब पूरे की समास संज्ञा हुई तो कृतद्धित समासाश्च से इस पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। हरिंगी अधि यह प्रातिपदिक है। जब भी प्रातिपदिक होता है तो ज्ञाप प्रातिपदिकात से परे सुऔजस आता है, लेकिन इसमें तो पहले से बीच में एक हरिंगी में गी बैठा हुआ, एक विभक्ति बैठी हुई है, इसका लुक होना चाहिए। इसके लिए सूत्र आया सुपो धातु प्रातिपदिकयोः हो। धातु और प्रातिपदिक में यदि पहले से कोई अवयव रूप में सुप बैठा है तो उसका लुक हो जाएगा। प्रातिपदिक है कि धातु है, यहाँ प्रातिपदिक है। कौन प्रातिपदिक है, हरिंगी अधि, यह प्रातिपदिक है। इसमें अवयव सुप कौन बैठा है, गी, उसका लुक हो जाए। गी चला गया, रह गया हरि और अधि। हरि धन अधि है। अब यहाँ एक प्रश्न हुआ कि पूर्व प्रयोग किसका करें, हरि अधि ऐसे ही रहने दें या अधि को पहले कर दें हरि को बाद में कर दें। तो इसमें कोई नियमन सूत्र होना चाहिए जो निर्धारण करे, जो निश्चय करे, जो सिद्धांत रूप में कह दे कि इसे पहले रखो। इसके लिए सूत्र आया उपसर्जनम पूर्वम। समास में जो उपसर्जन संज्ञक होता है उसी का पहले प्रयोग होता है। समासे उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम। अब प्रश्न हुआ उपसर्जन संज्ञा कौन करेगा, कैसे हम जाने कि हरि उपसर्जन है कि अधि उपसर्जन है।
तो उत्तर में एक सूत्र आया, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। प्रथमा निर्दिष्टम अर्थात समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम, समास आपने जिस सूत्र से किया है उस सूत्र के पास जाइए, वहां पर प्रथमांत पद को ढूंढिए और उस प्रथमांत पद से निर्दिष्ट जो आपके विग्रह में रहेगा उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। हमने हरि और अधि इस स्थिति में अभी अभी जो समास किया वो किस सूत्र से किया? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इस लंबे चौड़े सूत्र से किया। यहाँ पर प्रथमांत कौन है? दो ही पद हैं, एक अव्ययम पद है और एक विभक्ति समीप समृद्धि विरुद्ध अर्थाभावात्या संप्रत शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगबद्ध सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु, यह इतना लंबा पद सप्तमी का बहुवचन, दो ही पद हैं, इनमें प्रथमांत है अव्ययम। तो हरि और अधि में इस अव्ययम से निर्दिष्ट कौन सा पद है? अधि। अव्यय कौन है? अधि है, हरि नहीं। तो उस अधि का पूर्व प्रयोग होगा। तो अधि हरि ऐसी स्थिति हो गई। जब अधि हरि हो गई तो अब इससे सु औजस अमौसस आना चाहिए, क्योंकि पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा हुई है। हरि गी अधि इस पूरे की ही प्रातिपदिक संज्ञा थी। गी चला गया तो हरि अधि भी प्रातिपदिक ही है। बाद में अधि का हमने पूर्व प्रयोग कर दिया, अधि हरि अब भी प्रातिपदिक है। कोई शंका करे नहीं नहीं प्रातिपदिक संज्ञा तो आपने हरिंगी अधि की थी, अब ये हरिंगी अधि रहा नहीं, अब तो ये अधि हरि बन गया, अब प्रातिपदिक संज्ञा का ह्रास हो गया। तो ऐसा नहीं है। एक देश विकृतम अनन्यवत यह परिभाषा है। यदि किसी के एक देश में विकार हो जाए तो वह अनन्यवत होता है, अन्यवत नहीं होता है। इसे ही लौकिक न्याय में कहा जाता है, छिन्ने पुच्छे शुनि न च अश्वः न च गर्दभः। अगर कुत्ते की पूंछ कट जाए तो वो कोई गधा या घोड़ा नहीं हो जाता, वो तब भी कुत्ता ही माना जाता है। उसी प्रकार से हरिंगी अधि में यदि किसी एक देश में विकार हो गया, गी चला गया और अधि पहले आ गया, हरि बाद में हो गया, तो भी उसमें विकार हुआ है, वह जो मुख्य है, अव्यय है, अवयवी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके अवयव में विकार आ जाने से अवयवी में भेद नहीं होता, वह अन्यवत नहीं होता, वह अनन्यवत होता। तो प्रातिपदिक अब भी माना जाएगा और प्रातिपदिक से परे सु औजस आना चाहिए और अधि हरि से परे सु आएगा। अब अधि हरि से परे सु आया तो जिस प्रकार हरि का रूप चलता है वैसा चलना चाहिए, लेकिन चलता नहीं। क्यों? अधि हरि की बीच में हमने समास किया अव्ययी भाव, और अव्ययी भाव समास किया तो सूत्र आ गया अव्ययी भावश्च। यह अव्ययी भावश्च सूत्र दो बार पढ़ा गया है, एक बार प्रथम अध्याय में, एक बार द्वितीय अध्याय में। जो प्रथम अध्याय वाला है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। लघु सिद्धांत कौमुदी में जहाँ अव्यय प्रकरण है षडलिंग के बाद और भुआदि के पहले, वह जो अव्यय प्रकरण है वहाँ एक सूत्र है अव्ययी भावश्च। अव्ययी भावश्च कहता है जिसकी अव्ययी भाव समास हो जाए, संज्ञा हो जाए, उसकी अव्यय संज्ञा भी हो जाती। तो अधि हरि की अव्यय संज्ञा हो गई। अधि हरि की अव्यय संज्ञा होने का फल क्या हुआ? उससे परे जो सु आएगा उसका लुक हो जाएगा। किससे? अव्ययादाप सुपह सूत्र से। अव्यय से परे जो सु औजस जो भी विभक्तियां हैं 21, उनका लुक हो जाता है। तो अधि हरि से परे सु आया लेकिन लुक हो गया। उसी प्रकार से अधि हरि से औ आएगा, लुक हो जाएगा, जस आएगा, लुक हो जाएगा। मतलब इसका रूप अपरिवर्तनशील रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। अधि हरि ऐसे का ऐसा रह गया। यह विभक्ति अर्थ का पहला प्रयोग हमने जाना। यही मूल में लिखा है। उपसर्जनम पूर्वम की वृत्ति देखिए, इति अधेह प्राक प्रयोगः, इत्यधेह प्राक प्रयोगः। उपसर्जनम पूर्वम से यह निश्चित हुआ कि उपसर्जन संज्ञा जिसकी हो उसी का पूर्व में प्रयोग करना चाहिए, इसीलिए अधि का पूर्व प्रयोग हुआ, अधि हरि रह गया। सुपोलुक एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम स्वाद्युत्पत्ति। वही बात लिखा कि सुप के लुक हो जाने से अधि हरि के बाद में जो सु आया उसका एक देश विकृत अनन्यवत मान करके प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण आया। वही शंका कि अधि हरि से परे आपने सु क्यों लाया? अधि हरि की प्रातिपदिक संज्ञा तो हुई नहीं, प्रातिपदिक संज्ञा हुई थी हरिंगी अधि की, अधि हरि की नहीं हुई। तो कह रहे हैं नहीं, एक देश में विकार होने से वह अनन्यवत ही होता है और प्रातिपदिक संज्ञा मानी जाएगी, स्वादि उत्पत्ति हुई। अव्ययी भावश्च इति अव्ययत्वात् सुपोलुक अधि हरि। और अव्ययी भावश्च इस सूत्र से सुप का लुक हो गया, परे जो सु औजस आया सबका लुक हो गया, अधि हरि ऐसा का ऐसा प्रयोग बन गया।
अब फिर से अव्ययी भावश्च यह सूत्र लिखा है। इसका प्रयोजन क्या है? एक अन्य प्रयोजन है, एक दूसरा प्रयोग है। विभक्ति अर्थ में समास का उदाहरण दिया अधिहरि, एक और उदाहरण दे रहे हैं अधिगोपम। गाह पाति इति गोपाः तस्मिन् इति अधिगोपम। अधिगोपम में भी यह जो अधि है यह विभक्ति के अर्थ में आया है। तो विभक्ति के अर्थ के लिए एक हमको उदाहरण मिला अधिहरि, दूसरा आया अधिगोपम। अधिगोपम को यहाँ बताने का प्रयोजन है, उससे यह बताना है कि यदि अव्ययी भाव समास में अदंत हुआ तो अदंत से परे सुऔजस का लुक नहीं होगा। किससे हो रहा था लुक? अव्ययादाप सुपह से। तो उसका अपवाद सूत्र आ गया नाव्ययी भावाद तोमत पंचम्याः। अधिगोपम की प्रक्रिया ही देखिए। अधिगोपम, यहाँ गोपा का अर्थ है गाह पाति रक्षति इति गोपाः, गौओं का रखवाला, पालन करने वाला, रक्षा करने वाला। यह जो गोपाः का सप्तमी में रूप बनता है गोपी, आतो धातो से यहाँ पर आकार का लोप हो जाता है, गोपी बनता है। तो जैसे हरि में हरि का सप्तमी बना था हरौ, तो गोपा का सप्तमी बनेगा गोपी। उसी गोपी यह लौकिक विग्रह वाक्य को जब अलौकिक करेंगे तो गोपाधन गी धन अधि हो जाएगा। जैसे हरौ इति अधिहरि था, वैसे गोपी इति वहाँ पर अधिगोपम बनता है। तो गोपी यह सप्तमी के एक वचन का रूप है। अधिगोपम का विग्रह वाक्य हुआ गोपी इति, गोप में। और जब अलौकिक विग्रह किए तो बना गोपाधनगी, इसी से गोपी बना सप्तमी का एक वचन, गोपाधनगी और अधि। अब यहाँ समास विधायक सूत्र लगा अव्ययम विभक्ति समीप या। इस सूत्र से गोपाग्नि और अधि इस पूरे की समास संज्ञा हो गई। समास संज्ञा होने से गोपांगी और अधि इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई कृतधित समासाश्च से। और प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण सुपो धातु प्रातिपदिक यो से सुप का लुक हो गया, गी चला गया, रह गया गोपा अधि। पूर्व प्रयोग किसका करें? तो फिर वही सूत्र आया उपसर्जनम पूर्वम, जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है उसका पूर्व प्रयोग करिए। उपसर्जन संज्ञा किससे होती है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास शास्त्र में जो प्रथमांत है, समास करने वाला सूत्र था अव्ययम विभक्ति समीप, इसमें प्रथमांत पद है अव्ययम, यह प्रथमा का एक वचन है। अव्ययम से निर्दिष्ट यहाँ अधि है, अधि का पूर्व प्रयोग हुआ, अधिगोपा यहाँ तक की स्थिति हुई। जैसे अधिहरि था वैसे अधिगोपा। अधिहरि से परे सु आया था, वैसे ही अधिगोपा से परे भी सु आया। अधिहरि से परे जो सु आया था उस अधिहरि की अव्ययी भाव समास होने के कारण अव्यय संज्ञा हो गई थी और अव्ययादाप सुपह से सु का लुक हो गया था, वह यहाँ नहीं होगा। अधिगोपा की अव्ययी भावश्च सूत्र से अव्यय संज्ञा हुई, लेकिन अव्ययादाप सुपह से परे जो सु का लुक होना था वह नहीं हुआ, क्योंकि सूत्र वहाँ पर निषेधक आ गया नाव्ययी भावाद तोमत पंचम्याः। उसके पूर्व अव्ययी भावश्च सूत्र से यहाँ इसकी नपुंसक संज्ञा भी हो जाती। नपुंसक संज्ञा अधिहरि में भी हुई थी, लेकिन यहाँ पर नपुंसक संज्ञा का फल है अधिगोपा में। एक सूत्र है हरस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। नपुंसक लिंग में कोई भी प्रातिपदिक हो उसे हरस्व हो जाता है। अब अधिहरि में अगर नपुंसक संज्ञा हुई तो वहाँ पर तो हरस्व, हरि पहले से ही हरस्व है, वहाँ हरस्व होना नहीं। अधिगोपा में जो गोपा है यह दीर्घ है, तो इसे हरस्व हो जाएगा, अधिगोप हो जाएगा। तो यहाँ नपुंसक संज्ञा का फल है। तो जहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है वहाँ अव्ययी भावश्च सूत्र से, यह दूसरे सूत्र से फिर से स्मरण कर लीजिए। अव्ययी भावश्च यह दो सूत्र है। पहला अव्ययी भावश्च सूत्र जो प्रथम पाद का है, प्रथम अध्याय का है, वह कहता है कि अव्यय संज्ञा होगी, और यह जो दूसरा अव्ययी भावश्च सूत्र है यह कहता है कि इसकी नपुंसक संज्ञा हो जाएगी। अधिगोपा नपुंसक होने से हरस्व नपुंसके प्रातिपदिक से हरस्व हो गया, अधिगोप धन सु है। अब परे सु का लुक हो जाना चाहिए क्योंकि अव्यय संज्ञा हुई है और अव्ययादाप सुपह कहता है सु का लुक करो, लेकिन उसका निषेधक सूत्र आ गया नाव्ययी भावाद तोमत पंचम्याः। कहता है यदि अदंत अव्ययी भाव है तो उससे परे सुप का लुक नहीं होगा। अदंताद अव्ययी भावाद सुपो न लुक,
तो ठीक है, सु का लुक नहीं होगा तो सु का फिर हम ऋतु विसर्ग कर दें और कुछ कर दें, अम कर दें। तो कहा नहीं, तस्य पंचमी बिना अमादेशश्च, सु को ऋतु विसर्ग मत करिए। जो भी विभक्ति आएगी सु औ सम और सस, इनमें से किसी का भी आप लुक नहीं करेंगे, पंचमी को छोड़ करके सबको अम आदेश कर देंगे। तो पंचमी में जो गसी भ्याम भ्यस आएगा इसमें कोई परिवर्तन न करिए, बाकी सारी विभक्ति जो सु औ सम और सस है इन सबको अम कर दीजिए। तो सु के स्थान पर अम आदेश हो गया, औ को भी अम हो जाएगा, जस आएगा उसको भी अम हो जाएगा। अम होने से अमि पूर्व सूत्र है, उससे पूर्व रूप हो करके अधिगोप धन अम अधिगोपम यह बनेगा। औ भी आएगा, औ को भी अम होगा, वहाँ भी अधिगोपम। जस आएगा वहाँ भी अधिगोपम। इस प्रकार से सब जगह अधिगोपम बने, लेकिन पंचमी में जो गस आया वहाँ जो लगना है प्रक्रिया सूत्र वैसा प्रयोग बनाइए। तो अधिगोपात अधिगोपाभ्याम अधिगोपेभ्य रामात रामाभ्याम रामेभ्य, जैसे जैसे राम की प्रक्रिया आपने वहाँ करी अजंत पुल्लिंग में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। तो हमने यह जाना कि पंचमी में तो अधिगोपात अधिगोपाभ्याम अधिगोपेभ्य बनाए और बाकी सभी जगह अधिगोपम कर दिए, सु औ सम और सस सबको अम हो गया। लेकिन एक और सूत्र आया तृतीया सप्तम्योर बहुलम, यह कहता है अदंत अव्ययी भाव से परे तृतीया और सप्तमी में भी बहुल करके अम होता है। बहुलम को समझिए, बहुलम का अर्थ विकल्प नहीं है, बहुलम का अर्थ है कहीं होगा कहीं नहीं भी होगा। जैसे आगे चल के सुमद्रम और उन्मत्त गंगम जब यह प्रयोग आएगा तो उन्मत्त गंगम में सप्तमी में उन्मत्त गंगम ये अम वाला ही प्रयोग होता है, सप्तमी वाला नहीं होता। तो कहीं कहीं सप्तमी और तृतीया वाला रूप दिखेगा और कहीं नहीं भी दिखेगा। तो हम शिष्ट प्रयोग को देख करके जानेंगे। तो जहाँ जैसा शिष्ट प्रयोग है उस प्रकार से हम इसका निर्णय लेंगे। लेकिन तृतीया और सप्तमी में अम कहीं होगा और कहीं पर उसका जो सामान्य रूप चलना है वह भी चलेगा। इसलिए आगे मूल में लिखा अधिगोपम अधिगोपे न अधिगोपे वा, इस प्रकार से अधिगोप पूर्ण हुआ। अब अव्ययम विभक्ति इस सूत्र में जो अव्यय का पहला अर्थ था विभक्ति वह पूर्ण हो गया। दूसरा अर्थ है समीप, इसे हम अगले पाठ में पढ़ेंगे।